कलि की विपरीतता से युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के अपशगुन होना। अर्जुन का द्वारिका से लौटकर श्री कृष्ण जी का शरीर त्याग वर्णन करना। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए अर्जुन द्वारिका को गए। कितने ही दिनों तक वे नहीं लौटे। इधर काल के विपरीत होने से हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को नाना प्रकार के अपशगुन दिखाई पड़ने लगे। ऋतुओं के धर्म वाले काल की गति भयंकर हो गई। प्रजाओं में काम, क्रोध, लोभ और झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो गई। जहाँ तहाँ पाप होने लगे। छल और कपट का बाजार गर्म हो गया। माता पिता, मित्र, भाई तथा स्त्री और पति में झगड़े होने लगे। लोग स्वभावतः लोभाधिक अधर्मों में लगे रहकर अत्यंत अशुभ करने लगे। यह सब देखकर धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय कांप उठा। उनकी बाईं जंघा और बायां नेत्र पकड़ने लगा। अर्जुन अभी तक द्वारिका से नहीं लौटे थे। जब युधिष्ठिर ने भीमसेन को बुलाकर कहा, हे वृकोदर, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन जो श्री कृष्ण जी का समाचार लेने के लिए द्वारिका गए हैं, वे अभी तक नहीं लौटे। 7 महीने का समय व्यतीत हो गया है। इधर मुझे नाना प्रकार के अपशगुन दिखाई पड़ने लगे हैं। क्या नारद जी का बतलाया हुआ वह समय आ गया है जबकि श्री कृष्ण जी अपना लीलामय शरीर त्याग देवेंगे? परंतु हाँ, मेरे जिन श्री कृष्ण जी के आश्रय से हम आज इतने शांतमय वातावरण में सुख के दिन व्यतीत कर रहे हैं और जिन्होंने सर्वदा ही हमारी रक्षा की है, जिनकी दया से ही हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर इस स्वर्गैपन सुख के भागी हुए हैं, इसके चले जाने पर हम लोग अपने प्राणों को कैसे रख सकेंगे? यह देखो, बार बार मेरी बाईं आंखें फड़क रही है, हृदय में कष्ट हो रहा है। इससे ज्ञात होता है कि थोड़े ही समय में बड़ा दुख देवेंगे। हे भीमसेन, अब मैं देखता हूँ तो नित्य ही मुख से आग उगलती हुई सियारिन अशुभ शब्द करती है, रोती है। कुत्ते निडर होकर मेरे सामने आकर भौंकने लगते हैं। गौ आदिक उत्तम पशु मेरी बाईं ओर जाते और गधे आदिक पशु दाहिनी ओर ही जाते हैं। घुड़शाला में बंधे हुए घोड़े नेत्रों में आंसू की धारा बहा रहे हैं। कबूतर उड़कर मृत्यु की सूचना देते हैं। कौवे और घुघुआ निद्रा छोड़कर रात में भयानक बोली बोलते हैं। इससे जान पड़ता है कि संसार में कोई महान परिवर्तन होने वाला है। अग्नि के चारों ओर परिधि मंडप हो जा रहा है। सब दिशाएं धूम्र छप रहती है। पर्वत सहित पृथ्वी में भूचाल होता है। बिना बादल के ही बिजली कड़क रही है। भयंकर आंधी चल रही है। मेघों में रुधिर बरसात है। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ रहा है। आकाश में ग्रहों का परस्पर युद्ध होता है। नदी नद तड़ाग और मनुष्य के मन क्षुब्ध हो जाता है।
आग घी से नहीं जलता, पता नहीं कि यह क्या करने वाला है। गौओं के बछड़े स्तन को नहीं पीते हैं, जिससे वे नहीं पे नहाती है। इस प्रकार गौएं रोती हैं और बैल अप्रसन्न है। देवताओं की मूर्तियां रोती हैं, उनमें पसीना आता है और वे कांपती है। देश, गांव, नगर, बगीचे और रत्न आदि की खानों वाले स्थान और आश्रम शोभा तथा आनंद से रहित हो गया है। पता नहीं कि ये सब मिलकर सब हमको किस प्रकार दुखी करना चाहते हैं, परंतु यह तो मैं जानता हूँ कि अब मुझे सबसे बड़ा दुख जो श्री कृष्ण जी के वियोग का है वह देखना ही पड़ेगा। अर्थात अब यह पृथ्वी विष्णु जी के चरणों के सौभाग्य से रहित हो जावेंगी। राजा युधिष्ठिर ऐसा चिंतन कर ही रहे थे कि अर्जुन द्वारिका से लौट आए।